अस्सलाम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ERT FX कार्ड। आज अगेन हम वीकली फोरकास्ट के ऊपर बात करेंगे कि वीकली फोरकास्ट पर मार्केट किस रीजंस के बिहाव पे बाय जाएगा या सेल जाएगा। सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू पे जाते हैं, चार्ट को रीड करते हैं। फर्स्ट चीज हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम देखते हैं कि मार्केट की मूव, मार्केट बाय स्ट्रक्चर में शिफ्ट है या नहीं, या सेल स्ट्रक्चर में शिफ्ट है। तो फर्स्ट अगर आप पीछे से देखें तो मार्केट बाय स्ट्रक्चर है, बाइंग में ही आ रही है, बाय में ही शिफ्ट है। तो अभी तक मार्केट का कोई सेल स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ, ना ही मार्केट किसी भी रीजन के ऊपर सेलिंग जा रही है। तो यहाँ पर अगर हम एक ट्रेंड लाइन लगाए जिस ट्रेंड के ऊपर मार्केट इस तरह से सेल आ रही थी, अगर वो चीज हम देखें यहाँ पे, तो सेम वही चीज के मार्केट जैसे एक ट्रेंड बना के सेल आ रही थी, एक ट्रेंड बना के मार्केट सेल आ रही थी। इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक नहीं थी कर रही, तो अब मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन अच्छी तरह से ब्रेक की है। ब्रेक करने के बाद डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ब्रेक करने के बाद मार्केट इसे टेस्ट किया और मार्केट अगेन अपना हाई लगाने जा रही है डेली के हिसाब से। तो सेम वही चीज के अब मार्केट, क्या आपको लगता है कि अब मार्केट 3500 ब्रेक करके ऑल टाइम हाई दोबारा पिक करेगी? तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मार्केट ये काम जरूर करेगी, ऑल टाइम हाई ब्रेक करके मार्केट जो है अगेन सॉरी ब्रेक करके ऑल टाइम हाई अगेन पिक करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से उसने अपना जो ट्रेंड बना के मार्केट जिस तरह से सेल आ रही थी वो ट्रेंड लाइन ब्रेक की है, उसे टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद मार्केट एक बाय स्ट्रक्चर में अगेन शिफ्ट हो चुकी हुई है। तो एक रीजन ये भी है, एक रीजन ये भी है कि जैसे आप सबको पता है वार चल रहा है, वार के ऊपर ईरान और इसराइल का वार चल रहा है, उसके ऊपर भी मार्केट की एक अच्छी मूव हमें देखने को मिली है। तो सेम वही चीज मंडे वाले दिन की ओपनिंग के ऊपर हमें बाय मिल सकता है, बेशक गैप के ऊपर मिले या वैसे मिले। तो डेली के हिसाब से मार्केट बाय है, तो आप ऑल टाइम हाई दोबारा इसका देख सकते हैं। नजर आ रहा है कि दोबारा पिक करेगा ऑल टाइम हाई। तो अगर वही हम जाके देखें कि अगर बाय करना है तो हम कहाँ से करें, तो अगर H4 पे जाते हैं, H4 के टाइम फ्रेम में हम देखते हैं कि सेफ एंट्री हमें कहाँ से मिल सकती है, कहाँ से हम बाय में बैठना पसंद करें। तो फर्स्ट अगर आप देखें तो एक ये गैप पड़ा हुआ है, मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अभी तक मार्केट ने इसका टेस्ट नहीं किया, तो ये चीज इस गैप को मार्केट टेस्ट करके एक 98 और 3405 का प्राइस है, इस प्राइस तक मार्केट आके यहाँ से मूव बाय की तरफ दे सकती है। और जैसे यहाँ पे भी कोई सप्लाई नहीं पड़ा होगा, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि डायरेक्ट ही मार्केट इस तरह से बाय जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। क्योंकि रीजंस बहुत ज्यादा ठोस है, जब भी ऐसे रीजन होते हैं तो मार्केट बहुत अच्छा बाय वन साइड मूव देती रहती है। देखिए चीज। और अगर आपको यहाँ पे प्राइस मिले तो अब यहाँ से एक अच्छा जोन है बाय करने का, और लास्ट ये जोन है। अगर बाय चांस मार्केट इस जोन तक आती है तो दूसरा फिर ये जोन है, लाइक अगर मार्केट इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है, इस प्राइस को ब्रेक करते है, तो सेकंड जोन हमारा ये होगा, हम इस प्राइस से फिर बाय करेंगे। अगर वही हम H1 के टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं, H1 का टाइम फ्रेम भी हमने सेम यही चीज कह रहा है। यहाँ पे देखे तो आप एक चैनल बना के मार्केट बाय साइड मूव कर रही थी। बाय साइड मूव करने के बाद यहाँ से इस चैनल को ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने इसका टेस्ट भी किया, और ये टेस्ट करने के बाद मार्केट ने वन साइड मूव दी। और सेम वही चीज के अगर मार्केट आती है तो एक यही प्राइस तक ही मार्केट आएगी, और इसी प्राइस से मार्केट अपसाइड मूव कर जाएगी। तो ये अच्छा जोन है, यहाँ से आप लोग बाय की एंट्री जरूर लीजिएगा अगर यहाँ पे आपको मिलती है। क्योंकि एक यहाँ पे अगर आप देखो लिक्विडिटी है, इसको लेने के बाद मार्केट एक अच्छी तरह कैंडल बना के स्ट्रेट करने को बाय निकलेगा बहुत अच्छा। तो सेम वही चीज अगर हम 15 पे जाके देखते हैं, 15 पे भी कुछ यही सीन हमें देखने को मिल रहा है, एक ये और एक ये जोन।
बस इसके अलावा और कोई जोन नहीं है, तो सेल का कोई रीजन नहीं है, तो सेल मैं नहीं देख रही, मैं तो बाय ही देख रही हूँ। और आपको भी एक, क्योंकि फंडामेंटल्स हमें बाय कह रहे हैं, सेंटिमेंट्स हमें बाय कह रहे हैं, एंड चार्ट भी हमें बाय कह रहा है, प्राइस भी हमें कह रही है कि मैं बुलिश ही हूँ और मैं बुलिश ही जाऊंगी। तो सेफ एंट्री लेना, सेफ एंट्री लेकर आप प्रॉफिट अर्न ज्यादा कर सकते हैं, बेटर है। अगर वही हम यहाँ पे बीटीसी की बात करते हैं कि बीटीसी नेक्स्ट क्या मूव देगा। बीटीसी पे लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला था कि बीटीसी बुलिश है, बीटीसी जो है वो बेरिश नहीं है। तो वही चीज कि आप जो है अच्छी प्राइस से बीटीसी को बाय ही करें। लास्ट टाइम भी मैंने 1 लाख से आपको एंट्री दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह से वहां से एक अच्छी मूव मिली थी। अब नेक्स्ट क्या पॉसिबल है कि हमें बीटीसी हम कहाँ से एक अच्छी प्राइस से बाय कर सकते हैं। तो सिर्फ वही चीज, अगर आप देखो कि यहाँ पे गैप पड़ा हुआ है, अभी तक मार्केट ने से पूरा फिल नहीं किया हो, अगर मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेती है तो होप सो 98 97 तक मार्केट आए और एक यहाँ से मूव दे इस प्राइस से। और एक ये भी प्राइस पर ये शॉर्ट टर्म डेली के लिहाज से कि मार्केट इस प्राइस से भी हमें एक अच्छी मूव देखने को दे सकती है। इस प्राइस तक आए, 1 लाख 1 हजार, 1 लाख 2 हजार, और इस प्राइस से भी अपसाइड मूव कर जाए, तो डेली के हिसाब से भी। और अब मार्केट बुलिश है, बेरिश नहीं है बीटीसी, क्योंकि जितना भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है वो बाय साइड, बाय में इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है। तो वो तो इसे नीचे लाने वाले बिल्कुल भी नहीं है। वही चीज यहाँ पे ये देखें, H4 में एक ओबी है, इस ओबी तक आए, यहाँ से ओबी स्टॉप लॉस फाइंड करें एंड बाय जाए। तो ये दो प्राइस से आप लोग बाय कर सकते हैं बीटीसी को। अगर किसी का यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है तो उनसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। अल्लाह हाफिज़।